हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं उसका थोड़ा होलसम देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब अभी तक हम जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले पढ़ा है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ठीक है, पैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी, जिसके पास ज़्यादा है वो, जिसके पास कम है वो पैसे ट्रांसफ़र करता है और रिटर्न में हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, डिविडेंड और इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस हम लोग समझ लिए। फिर टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया वो समझे, कितने टाइप के हैं, दो, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कैपिटल मार्केट का क्या काम है, मनी मार्केट का क्या काम है। ठीक है, देन लास्ट में फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में स्टार्टिंग 1950 जब इंडिया इंडिपेंडेंट मिला था इंडिया को, तब से लेके अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बने, गवर्नमेंट ने बनाए और क्यों बनाए, ये सारा चीज़ हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो अभी जो है इसमें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक इंस्टीट्यूशन था सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, जिसको हम हमारा मेन टॉपिक है, जिसको अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कि एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे फंड का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सरप्लस मनी टू द स्कार्स मनी। तो इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, ये तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसका एक अगर डिफिनीशन अगर हम समझे, तो ये फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट है जिसमें कैपिटल हम रेज करते हैं थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि शेयर्स। ठीक है, फंड रेज थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंट्स, तो एक हो गया शेयर, जो कि सबसे लिक्विडेटिव है आज के डेट में। दूसरा हो गया सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स। तीसरा हो गया कूपन्स। इन सब को हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है। ठीक है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ठीक है, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू फंड रेज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ क्या है, ऑलमोस्ट यही सब एग्जाम्पल है इंडिया में जो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, ठीक है, ये है सिक्योरिटी मार्केट के कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू फंड हम लोग रेज करते हैं। ठीक है, अब इसके मेन क्या होते हैं कंपोनेंट, वो देखते हैं। सिक्योरिटी मार्केट का मेन कंपोनेंट क्या है। ठीक है, कंपोनेंट्स, हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स, हम लोग बेसिक टर्म्स जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग को जानना ज़रूरी है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, क्या क्या मिलके ये सिक्योरिटी मार्केट बना हुआ है। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहला होता है, कोई भी चीज़ का गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो जो कि रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को, जिसको हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा, इसके अंदर होता है स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा, शेयर
इंडाइसेस, ये जैसे इंडेक्स होता है कुछ कंपनियों को मिला के एक जो इंडेक्स बनाते हैं हम लोग, वो है चौथा। अगर हम करें तो ब्रोकर होते हैं इसमें, पांचवा FII होते हैं, DII होते हैं, HNI हाईनेट होते हैं, ठीक है। दीज आर सम कंपोनेंट, ये सब मिलके हमारे सिक्योरिटी मार्केट बनते हैं। सिक्योरिटी मार्केट के ये सारे कंपोनेंट हैं, ये सबको मिलते हैं, हम लोग मिला देंगे तो ये सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे टर्म्स आप टेंशन नहीं लेना है, ये सारे टर्म्स से भी स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे टर्म्स हम लोग डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन होगा वो क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर this video, watching for this video, and we will see you all in next video. Thank you. Jai Hind.